के विशिष्ट स्वरूपों में रुद्र स्वरूप, रसेश्वर, अर्धनारीश्वर, त्रयंबक स्वरूप और महाकाल स्वरूप ही प्रमुख है। जो साधक अपने जीवन में इन 3 साधनाओं को निरंतर संपन्न करता है उसे रोग रहित जीवन, रस युक्त जीवन और भय मुक्त जीवन की प्राप्ति होती है। रुद्राष्टक के अनुसार मैं बताने जा रहा हूं। अब आप बता दूं, इसमें वेद में एक विधान था रुद्राष्टक का। शिव जी का क्रोध बड़ा, सब उससे खतरनाक किसी का क्रोध नहीं। दधीच का भी क्रोध उतना खतरनाक है जितना खतरनाक शिव जी का क्रोध है। तो उसकी शांति के लिए विधान करना पड़ा रुद्राष्टक। आप ये समझ लीजिए कि रुद्राष्टक का महत्व कितना है। तो उसमें कहा गया है यथा शरीरम तथा ज्ञानम, शरीर ही खलु मोक्ष साधनम। मतलब जैसा शरीर है वैसा ही ज्ञान, या तो जैसा ज्ञान है वैसा शरीर, दोनों बातें आती हैं इसके अंदर। और शरीर क्या है? केवल शरीर आपको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए मिला है, ना कि यहाँ के वातावरण में घूमने के लिए मिला है, मौज मस्ती के लिए मिला, ऐसा नहीं। केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये शरीर की प्राप्ति हुई। ये आपको मैं सत्य बता दूं, केवल हम मानते हैं वेदों को, अपने पुराणों को, अपने उपनिषदों को, अपने महंतों को, अपने उच्च कोट के ब्राह्मणों को। जो ये बड़े लोग बोलते हैं ये उपदेश हो जाता है, ये शिक्षा हो जाती है, यही ब्रह्मा की लकीर हो जाती है। बहुत से लोग आते हैं अपनी अपनी बात कर जाते हैं, वो नहीं होते। मगर शिव स्वयं जहां बोलते हैं वो वेद हो जाता है। वेद कैसे लिख दिया? शिव बोलने लगे और वेद लिखने लगा, व्यास जी लिखने लगे, वही वेद हो गया। तभी व्यास जी को वेद व्यास कहा जाता है। तो उसमें कहा गया जैसा शरीर वैसा ज्ञान, और शरीर ही मोक्ष का साधन है। जीवन की प्रथम आवश्यकता क्या है? मन और तन दोनों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मन भी स्वस्थ हो, तन भी स्वस्थ हो। और स्वस्थ शरीर से हमारे, जब स्वस्थ शरीर होता है तो मन के अंदर जो वृत्तियां होती हैं वो स्वस्थ हो जाती है। और स्वस्थ मन से श्रेष्ठ इच्छा की उत्पत्ति होती है, गंदी इच्छा की नहीं, बहुत उच्च कोट की इच्छा की उत्पत्ति होती है, जिससे हमारी कार्य शक्ति बहुत प्रवीण हो जाती है और उसी से हमको श्रेष्ठ फल, उत्तम फल की प्राप्ति हो जाती है। और ये अटल है, ये परम सत्य है। स्वस्थ और प्रसन्न व्यक्ति, शरीर स्वस्थ और जब प्रसन्न व्यक्ति होता है उसके शरीर में स्फूर्ति बहुत ज्यादा होती है। वो पहलवान की बात नहीं हो रही है, आप पत्ते दुबले रहो, शरीर स्वस्थ निरोग। शिव के साथ एक शिव योग भी आता है, जैसे शिव रहस्य, शिव तत्व ऐसे आता है ना, शिव सत्य, शिव सुंदर, शिव शिवम, ऐसे का था शिव योग। ये भी बहुत कठिन विषय, मगर इसके साथ होना चाहिए, मगर समय न होने के कारण नहीं बता पा रहा हूँ। मगर आप यहाँ सुनिए कि जब मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तो हमारी इच्छाएं भी स्वस्थ हो जाती हैं। और उसी इच्छा के कारण, स्वस्थ इच्छा के कारण हम कर्म भी अच्छा कर ले जाते हैं, और अच्छे कर्म हो जाने के कारण हमको अच्छे फल की प्राप्ति मिल जाती है। जब 3 मन, वचन और कर्म, 3 पे ध्यान दीजिएगा, मन, वचन और कर्म। शुक्ला जी मैं ऑफिस कह रहा हूं, आप आए, आपका स्वागत कर रहा हूं। मन, वचन और कर्म जब 3 में एकता आ जाती है तो शरीर रोग रहित हो जाता है। ये हमारे बाबा भोलेनाथ ने कहा है कि मन, वचन और कर्म 3 पे अगर आपने एकाग्र हो गए और तीनों में सामंजस्य दिला दिया आपने, तो आप निरोग हो जाएंगे। फिर आपको कोई रोग नहीं डर सकता। और अपने प्रयास से मनुष्य तो बहुत निरंतर प्रयास करता है, कसरत भी करता है, खाने भी पीता है, परंतु उसे स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन निरंतर प्राप्त होता रहे, यही कामने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो व्यक्ति बचपन से ही अगर शिव की भक्ति करता हो, वो बुढ़ापे में कभी उसको रोग नहीं डसेगा। और साक्षात आपको देखना हो, मेरे स्वामी जी बैठे हैं, ये महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं,
80-85 वर्ष के हो गए, आज भी ये पैदल चलते हैं, साइकिल चलते हैं, मगर आज उनको रोग का सांप नहीं डसता है। क्यों? क्योंकि इनका मन, वचन, कर्म तीनों एक साथ रहे और भगवान में लगे रहे। अब आपको मैं ले चल रहा हूं ऐसी जगह पर जहां पर शिव जी की प्रार्थना किया गया है। इसके लिए इसमें भगवान रुद्र की प्रार्थना, पुरुष रुद्र सन्मो नमो नमः, विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं, जायमानं च यत् सर्वो ह्रोत रुद्रस्तमे, रुद्राय नमो अस्तु, हर हर महादेव। जो रुद्र उमापति हैं वही सब शरीर में जीव रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। ये मृत्युंजय के मंत्र के अंतर्गत आता है। जो रुद्र उमापति, जो सब शरीर में जीव रूप में प्रविष्ट हुए हैं, जो हर जीव में रुद्र रूप में उमापति ही है, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आपके शरीर में उमापति जी प्रवेश कर चुके हैं। रुद्र ही पुरुष है, वही ब्रह्मलोक है, वही ब्रह्मलोक में ब्रह्म रूप है, और प्रजापति लोक में प्रजापति हैं, और सूर्य मंडल में विराट रूप तथा शरीर में जीव रूप में स्थित हुए हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप रुद्र को बारंबार नमस्कार। ओम अधोरेभ्यो घोरभ्यो घोर घोर रतेभ्यः सर्वेभ्यो नमोस्तु रुद्र रूपेभ्यः। जो घोर है वही अघोर है, जो अघोर है वही घोर है, और जो घोर से भी घोर है, जो सर्व संहारकारी स्वरूप रुद्र रूप है। आपके उन सभी स्वरूपों को हम प्रणाम करते हैं। केवल और केवल महादेव ही अपने रुद्र रूप में मनुष्य के शरीर से रोगों को पूर्ण रूप नाश करने में ही समर्थ है। उस रुद्र की आराधना साधना करना हर प्राणी का कर्तव्य है। अब हम फिर आते हैं अपने लक्ष्य पर। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृता। इनका अर्थ दो तरीके मैं समझा चुका हूं। अब आप देखिए, इनमें 13 शब्द आते हैं। अब 13 शब्द को मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं। ओम होता है सर्व शक्तिमान। अब आप सुनते चले, क्योंकि यह शब्द हम आपको कई बार बताते चले। ओम का अर्थ यहां पे आता है सर्वशक्तिमान प्रभु। त्र्यंबकम, 3 नेत्र वाले। कौन सा नेत्र? रजतम और सत्व, 3 नेत्र वाले प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। यजामहे, हम उनका यजन करते हैं। सुगंधि, जीवन में सुरभि फैलाने वाले। पुष्टि, पूर्ण व समृद्ध जीवन के शक्ति के दाता। वर्धनम, पालनहार, जीवन पोषक, शक्ति संपन्न दाता। उर्वारुक कहते हैं ककड़ी के पौधे को, और दूसरा अर्थ होता है जीवन का बंधन। म्यू होता है जैसे, म्यू का अर्थ जैसे। बंधनान, बंधन। मृत्यु, मृत्यु से। मुक्षी, मुक्ति दे। मां, नहीं। अमृता, मोक्ष। अगर इस मंत्र को 13 भागों को हम जोड़ लेते हैं और 3 भाग में बांट देते हैं, तब इसका अर्थ क्या होता है? पहला शब्द बनता है ओम त्र्यंबकम यजामहे। हम त्र्यंबक भगवान, तीनों के जनक शिव भगवान का यजन करते हैं। सुगंधि पुष्टिवर्धन, फूलों में उत्तम सुगंध जैसे सभी भूतों में तीनों गुण। देखो, सभी भूतों की बात होती पदार्थ से। मैं परसों भी बताया, कल भी बताया। जो लोग नए हो उनको बता दूं कि भूत यहाँ वो भूत पेट वाला नहीं है। भूत का मतलब पदार्थ से होता है।
फूलों में उत्तम सुगंध जैसे सभी भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कर्मों में और सभी देवों में और सभी गणों में शिव ही व्याप्त है। अतः सुगंध युक्त संपूर्ण देवताओं के ईश्वर शिव भगवान है। उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों और इंद्रियों सहित देवताओं का पोषण होता है। उर्वारुक्म्यु बंधनान मृत्यो मुक्षी मामिता। हे प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर अपनी टहनी से अपने आप टूट के गिर जाता है, ठीक मैं उसी प्रकार मृत्यु रूपी बंधन से, किंतु अमृत पद मोक्ष, अमृत पद मोक्ष को कहा गया। अमृत पद से मैं पृथक न हूं। वह रुद्र स्वरूप अमृत स्वरूप है जो पूर्ण कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन की प्राप्ति होती है। अब देखिए यहाँ अर्थ हो जाता है 8 चक्र से। अब हम आपको चक्र से सुनाते हैं, तब तक आप भजन सुनो, इतना आप सोचिए, तब तक उसके बाद आपको चक्र से सुनाएंगे, फिर चरण में सुनाएंगे, फिर 14 पदों में सुनाएंगे।
जो 8 वाक्य हैं किस किस चक्र में जाते हैं। पहला आता है त्र्यंबकम, भूत शक्ति, भावेश, मूलाधार, ये 3 चक्र के अंदर जाता है त्र्यंबकम। और यजामहे सर्वाणी शक्ति, सर्वेश, स्वाधिष्ठान के चक्र में स्थित हो जाता है। सुगंधिम, विरूपा शक्ति, रुद्रेश, मणिपुर चक्र में स्थित हो जाता है। पुष्टिवर्धनम, वंशवर्धनी, पुरुष व हृदेश, अनाहत शक्ति के चक्र में यह समाहित होता है। उर्वारुक्म्यु, उग्रा शक्ति, उग्रेश, विशुद्ध चक्र में स्थित होता है। बंधनान, मानवती शक्ति, महादेवेश और याज्ञा चक्र में यह जाके रहता है। मृत्यु मूर्छी, भद्रकाली शक्ति, भीमेश, सहस्रधन इन शक्ति के चक्र में रहता है। मामृता, ईशानी शक्ति, ईशानेश, सहस्रधन के चक्र में होता है। ये चक्र के अनुसार इसका अर्थ होता है। अब देखिए इसके 4 चरण बनते हैं। पहला चरण है त्र्यंबकम यजामहे। इन चरणों का अर्थ देखिए। अंबिका शक्ति सहित त्र्यंबकेश पूर्व दिशा में प्रवाहित शक्ति में स्थित होता है। त्र्यंबकम यजामहे, अंबिका शक्ति सहित त्र्यंबकेश पूर्व दिशा में प्रवाहित शक्ति में रहता है। सुगंधि पुष्टिवर्धनम, वामा शक्ति सहित मृत्युंजय दक्षिण दिशा में प्रवाहित शक्ति में होते हैं। मृत्यु मूर्छित मामिता, ये द्रौपदी की शक्ति होती है। यहाँ पर अब आप सुनिएगा, द्रौपदी की शक्ति सहित संजीवनीश उत्तर दिशा में प्रवाहित शक्ति में होता है। अब आपको 14 वाक्य में इसको अर्थ बताएंगे। 14 वाक्य। पहला वाक्य आता है त्र्यंबकम, तो हम मां नहीं लेते। पहले वाक्य में हम मां नहीं लेते, त्र्यंबक कहते हैं। आप समझे? यहां पर अर्थ हम त्र्यंबक से लेंगे। त्रैलोक शक्ति, त्रिपुरा नरेश, जो सिर में स्थित होता है। क्यों प्रभावशाली है यह मंत्र, आप सुनिएगा। ये त्र्यंबक जो होता है, त्रैलोक शक्ति होती है, यह सिर में स्थित होती है, त्रिपुरा नरेश। और यज्ञ जो होता है, सुगंधा शक्ति, यज्ञावती तो ललाट में होती है ये स्थित। जब आप करेंगे जाप तो ये सब शक्तियां ऐसे ऐसे प्रवाहित होती है चक्रों के अनुसार। आप ये सुनते रहिए, समझिए इसको। और महे जो आती है वो माया शक्ति होती है, वो महत्तेश जो कानों के द्वारा जाती है, कानों में स्थित होती है। और सुगंधी स्थित, सुगंधीश शक्ति जो नासिका में स्थित होती है। पुष्टि, पुरंदरी शक्ति, पुरुषेश जो मुख में स्थित होती है। वर्धनम, वो शंकरी शक्ति बड़े कंठ में स्थित होती है। उर्वा, ऊर्ध्वेश शक्ति, उमापतीश जो हृदय में स्थित होती है। रुक, रुक्मावती शक्ति, रूपवतीश जो कटी में स्थित होती है। म्यू, मित्रावीत शक्ति जो नाभि में स्थित होती है। बंधनान, बर्बरी शक्ति होती है। बालचंद्र मौलीश जो गुहा में होती है। मृत्यु, मंत्रवती शक्ति, मंत्रेश ये हृदय में स्थित होती है। मुक्षी, मुक्त करी शक्ति जो मुक्त करीश होती है, वो जनादे में स्थित होती है। मां, महाशक्ति, महाकालेश जो जंघा में स्थित होती है। अमृतावती शक्ति, अमृतेश जो पादतल में होती है, तलवा जिसको कहते हैं। साधक अपने जन्मदिन पर अगर केक न बनवावे, आप ये सुन लीजिएगा, ये बहुत बड़े ब्राह्मण की बात मैं बता रहा हूँ। और इसको आजकल बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ होता है, क्योंकि धर्म जो होता है धर्मात्मा से चलता है। धर्मात्मा अगर सहयोग नहीं देगा धर्म कहाँ चलेगा। तो आप सुन लीजिए कि अगर जन्मदिन अपने बच्चे के जन्मदिन हो, या आपका अपना जन्मदिन हो, या आपके पत्नी का जन्मदिन हो, तो केक मत बनवाइए, होटल में खाना खाने मत जाइए, किसी ब्राह्मण को बुलवाइए और 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाइए और उससे अभिमंत्रित कराकर उसका जल पिलाइए
और बीमारों और साधुओं का भोजन करवाइए, फिर अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य का निरीक्षण करके देखें। ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी वैद्य की। अब आपको हम महामृत्युंजय मंत्र की महिमा बताएं। अभी तो अर्थ बताया आपको इतना, इसकी महिमा सुनिए। पहला आता है हरोम। हरोम शब्द आता है बीच में। हरोम क्या है? एकाक्षरी मंत्र है। और फिर आता है ओम जूम सह। ओम जूम सह त्रयाक्षरी मंत्र है। और तीसरे पे आता है ओम ह्रौम जूम सह, ये है चतुराक्षरी मंत्र। और नवाक्षरी मंत्र है ओम जूम सह पालय पालय। और दशाक्षरी मंत्र है ओम ह्रौम जूम सह पालय पालय। स्वयं के लिए उक्त मंत्र जो अभी आपको मैं बता चुका हूं, इस प्रकार मंत्र का जाप करना चाहिए या करवाना चाहिए। ब्राह्मण को, एक ज्ञानी ब्राह्मण को बुलाइए और उससे निवेदन करिए। और जहां पे अगर ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो जहां मां शब्द आता है उससे आप अपना नाम लेवा लीजिए। अगर ब्राह्मण के द्वारा नहीं आप स्वयं करते हैं तो मां शब्द का उच्चारण कर दीजिए। जो मां आता है, मां पिता के पहले आता है, अभी मैं बताऊंगा उसको। द्वादशी जो मंत्र आता है, अब वेदांत मंत्र आप क्या है? वेदांत मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्यो मुखीमामृता। इस मंत्र में आए प्रत्येक शब्द को मैंने स्पष्ट कर दिया। आप ये समझिए स्पष्ट। आप तो बहुत ज्ञानी हो शुक्ला जी, आप तो बड़े बड़े लोग हार गए, आप बहुत ज्ञानी, इसको तो आपको याद होगा। अब आपको बता दें, क्योंकि प्रत्येक शब्द मंत्र है। आप पहले दिन नहीं आए थे, पहले दिन में हमने ओम की चर्चा की थी। ओम से निकलता है आ से ज्ञा तक का अक्षर। आप आए हैं, आज सुन लीजिए। ओम से निकला है आ से ज्ञा तक का अक्षर, और हर अक्षर में स्वतंत्र शक्ति होती है। और जब ये अक्षर आपस में मिलते हैं, मंत्र का रूप लेते हैं, तो इसमें असीम शक्तियां आ जाती हैं। ओम का प्रथम में विनियोग क्यों होता है, आपको ये भी बता दें। प्रथम में विनियोग इसलिए किया जाता है कि अगर ओम का विनियोग न हो तो मंत्र शक्तिहीन हो जाता है और देवता भी शक्तिहीन हो जाते हैं। अब आप आइए, इस मंत्र को शब्द के एक एक अक्षर को अलग करते हैं। शुक्ला जी ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ, इधर उधर नहीं, मैं आपको ही ध्यान दे रहा हूं। देखिए, अभी आपको प्रथम दिन बताया था ना, आ से ज्ञा तक के अक्षर निकले, स्वतंत्र शक्ति होती है। अब उस अक्षर की महिमा मैं आज बता रहा। इस मृत्युंजय मंत्र में त्रा, पहला अक्षर आता है त्रा। इसकी शक्ति आप देखिए, जो ध्रुव वसु का प्रतीक होता है। और फिर आता है बा, ये सोम वसु का प्रतीक। फिर आता है कम। कम मतलब का और मां नहीं, कम में जो ऊपर की बिंदी लग जाती है वो कम की बात करता है। कम नहीं, कम। कम का होता है वरुण का प्रतीक। इसकी शक्तियां देखिए कितनी बहुत तेज है। अभी मैंने बताया था ना, ओम में सारे अक्षर निकले आ से क्या तक, और हर अक्षर स्वतंत्र शक्ति रखता है। वही दुनिया बात। या क्या है? वायु का प्रतीक। जा है अग्नि का प्रतीक। मां शक्ति का प्रतीक। हे प्रभास का प्रतीक। शु वीरभद्र का प्रतीक। और गा शंभु का प्रतीक। सुगंधिम में आता धिमना, उसका अर्थ है गिरीश का प्रतीक। अर्जुन का प्रतीक। और पुष्टि, तो इष्ट की बात कर रहा हूं, वो हटा पहले बता दिया। अब इष्ट की अहि गुरुंधय इसका प्रतीक। और वह है पिनाक का प्रतीक। पिनाक कौन? जो शंकर भगवान धनुष लेते हैं, जो सीता स्वयंवर में रखा गया था धनुष, वो धनुष का नाम पिनाक। ये उसकी शक्ति आती है, वह जो है पिनाक। और उसके बाद आता है ध्रा, भवानी पति का प्रतीक। नमः, यह कपाली का प्रतीक। कपाली कौन? जब